अब हम बात करेंगे किसकी, सॉल्यूशन की। दो टाइप के हमको सॉल्यूशन मिलते हैं, कौन कौन से, आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और आपका कौन सा हो जाएगा, नॉन आइडियल। क्या मतलब है आइडियल सॉल्यूशन का? पहली चीज तो क्या हो जाएगी, आइडियल की अगर अपन बात करेंगे, फॉलोज द राउल्स, और ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो डू नॉट फॉलो राउल्स लो। अब ये राउल्स लॉ को जो फॉलो करेंगे वो सॉल्यूशंस वो कैसे होंगे, आइडियल होंगे, जो फॉलो नहीं करेंगे वो क्या होंगे, नॉन आइडियल। अब ऐसे कौन कौन सी, अच्छा फॉलो करने का मतलब यहाँ पर क्या है, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है इसका मतलब, पार्शियल प्रेशर जो होगा या उनका क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है हमारे पास में, इसमें एक चीज और होगी आइडियल सॉल्यूशन में, आपको जो एंथैल्पी होगी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, किसको मिक्स करने की एंथैल्पी, सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो उसकी जो एंथैल्पी होगी तो उसके अंदर जो टोटल हीट होगी या चेंज इन हीट जो होगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी ना तो उसके अंदर हीट रिलीज होगी ना हीट उसके अंदर क्या होगी, एब्जॉर्ब। यही क्या है आपकी एंथैल्पी। इसी के साथ में क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो रहेगा मिक्स करने का या चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा आपके पास में। अच्छा डेल्टा किसके लिए आया, चेंज के लिए, तो चेंज इन एनर्जी क्या है हमारे पास में, जीरो। इट मीन्स क्या हुआ, ना तो उसने एब्जॉर्ब की है ना रिलीज की है। तो एक और चीज है आइडियल सॉल्यूशन, यानी हीट को ना रिलीज करेगा ना एब्जॉर्ब, यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या रहेगी उसके लिए, जीरो रहेगी। और वॉल्यूम भी क्या रहेगा उसका, चेंज इन वॉल्यूम भी क्या रहेगा, जीरो। यानी क्या होगा, सोल्यूट और सोलवेंट का जो इंडिविजुअल क्या था आपके पास में, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम था, वही आपको किसके अंदर मिलेगा, दोनों के मिक्सअप करने के बाद में भी आपको सेम वॉल्यूम मिलेगा, है ना। लेट से हमने 500 ml क्या लिया, सोल्यूट लिया, और 200 ml क्या लिया, सॉरी 500 ml हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, 200 ml हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। तो टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन, 700। तो ये इंडिविजुअल 500 प्लस 200 ये कितना होता है, 700। और अगर अपन अलग से वापस से कंबाइंड सॉल्यूशन को भी क्या करेंगे, वेट करेंगे या वेट करेंगे उसका, तब भी हमको कितना मिलेगा, 700। ना तो उसमें ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो दो चीज़ और है आपके पास में। अच्छा ये तो समझ में आ गया, बट एक चीज़ और हमको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर के ऊपर हम बात करें तो उस कंडीशन में आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे। इंटरमोलिकुलर की अगर अपन बात करें, जैसे लेट सपोज हमारे पास में सोल्यूट क्या है, सोल्यूट क्या हमारे पास में ए है, और सॉल्वेंट क्या हमारे पास में बी है ना। तो सोल्यूट सोल्यूट के बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, यानी इसको, इस बॉन्डिंग को हम क्या बोल देंगे, ए ए। इस बॉन्डिंग को हम क्या बोल देंगे, बी बी। अच्छा सॉल्यूशन में जाने के बाद में क्या हो जाएगी ये बॉन्डिंग, सॉल्यूशन में जाने के बाद में ये बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ए बी। तो आइडियल जो सॉल्यूशन है उस कंडीशन में क्या होगा, जो ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स था या बी बी के बीच में जो था वो इक्वल होगा किसके, किसके, ए बी के बीच में जो होगा। इसीलिए तो जो वेपर प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अपन ने देखा था कि किसी भी एक कंपोनेंट के, जो अपन ने किसके ऊपर निकाला था, Chi2 के ऊपर निकाला था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल सा कि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स या बॉन्डिंग जो है वो सेम होगी किसके अंदर, सॉल्यूशन के, ना कम होगी ना ज्यादा, इक्वल होगी। तब ये क्या है आपके सारे के सारे आइडियल सॉल्यूशन, है ना। पहली चीज तो हमको यहाँ समझ में आ गई, नॉन आइडियल के अंदर क्या है कि फॉलो नहीं करेगा किसको, राउल्स
लॉ को फॉलो नहीं करेगा। यानी क्या होने वाला है कि वेपर प्रेशर या तो इंक्रीज करने वाला है या वेपर प्रेशर क्या करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। किसका? सॉल्यूशन का। किसका? सॉल्यूशन का। तो अब मुझे ये बताओ इसके अंदर, इसीलिए जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसके अंदर हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, है ना। वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। लिख देते डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन की पहली चीज तो क्या है, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, यानी क्या लिख देंगे हम इसको, पहली चीज तो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वीपी लिख दो इसको। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन के अंदर रिड्यूस हो जाएगा या कम। अब ऐसा क्यों हुआ, बढ़ क्यों गया और कम क्यों हो गया, कैसे पता चला? इसी के बेसिस पर इंटरमोलिक्यूलर रिलेशन या इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग के बेस पर हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बताओ क्या होगा। अच्छा, किसके किसके बीच में? अच्छा, आपको वेपर प्रेशर क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कब होगा, जब ज्यादा वेपराइजेशन होगा। ज्यादा वेपराइजेशन कब होगा, ज्यादा हीट तो मिलेगी ठीक है, बट हीट से तो वो वेपराइजेशन होगा ही होगा, बट ज्यादा होंगे मोलिक्यूल। सोल्यूट तो अपन ने एक चीज ये भी याद रखना, अपन ने ये भी बात की थी कि अगर अपन क्या करते हैं, सोल्यूट को ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। मैं पूछ रहा हूं कि वेपर प्रेशर इंक्रीज कैसे करेगा, जितने ज्यादा पार्टिकल्स आपके वेपराइज होंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपको वेपराइज ज्यादा करवाना है तो बॉन्डिंग अच्छी करनी होगी या कम करनी होगी, बॉन्डिंग क्या करनी होगी, कम करनी। तो यानी ए बी की जो बॉन्डिंग है वो कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। कम होगी जब भी तो वो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं कर पाएंगे, अपना आप को होल्ड नहीं कर पाएंगे और क्या कर जाएंगे, वो वेपराइज कर। सिंपल लॉजिक है, रट्टा नहीं मानना, सिंपल सा क्या है, समझो इस चीज को। ए के बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या रहेगी, या बी के बीच की जो बॉन्डिंग है, कंपेरेटिवली जो बॉन्डिंग होगी किसकी, ए बी की क्या होगी, वीकर होगी। क्या होगी, तो सिंपल शॉर्ट शॉर्ट में लिख दूं, ए बी जो बॉन्डिंग है मेरे पास में वो कैसी रहेगी, समझ में आ गया। अब इसमें आप बता सकते हो नेगेटिव डेविएशन यानी वेपर प्रेशर को क्या जाना है, रिड्यूस होना है या कम होना है। वो कब हो सकता है, जब ए बी की बॉन्डिंग क्या हो, स्ट्रोंग हो, एज कंपेयर टू ए और बी। जब दोनों मोलिक्यूल्स अपने आप को एक दूसरे को होल्ड करके रख लेंगे तो वेपराइजेशन होगा क्या, कम होगा। तो वेपर प्रेशर भी क्या कर जाएगा, डाउन। तो ये डेविएशन क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव डेविएशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ए बी की जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, अच्छा किससे कंपैरिजन में बात कर रहे हैं अपन, ए या फिर बी के कंपैरिजन में। समझ में इतनी चीज। तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन हो गया, ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका एग्जांपल बता दूं, बताओ। एसीटोन और आपका एथिल एल्कोहल। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, एसीटोन और एल्कोहल किसके केस में, पॉजिटिव डेविएशन के केस में।
इसके केस में क्या हो जाएगा, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, क्या होता है क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला, क्या होगा, CH Cl3 होगा, है ना। तो CH Cl3 होगा आपके पास में। तो यहाँ पर हम किसकी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, जिस वजह से क्या कर पाएगा, ये एक दूसरे को लीव नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डाउन कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपन एक चीज की और बात करेंगे, जो कि क्या है आपके पास में, एजियोट्रोप्स। ये क्या होता है एजियोट्रोप्स, कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है, कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या होगा कि उसका वेपर फॉर्म के अंदर या फिर उसकी किस फॉर्म के अंदर, उसकी लिक्विड फॉर्म के अंदर, जो दोनों का जो क्या बोलते हैं उसको कॉम्बिनेशन है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसके अंदर, सॉलिड और आपका वेपर फॉर्म, ठीक है। कंपोजिशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा वर्ड क्या रहेगा, कंपोजिशन। तो क्या लिखेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन जिसका वेपर एंड लिक्विड फॉर्म के अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि जो हमको लिक्विड फॉर्म के अंदर उसका कंपोजिशन है, सेम कंपोजिशन हमको किसके अंदर मिलेगा, वेपर फॉर्म के अंदर। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और होगी कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, एट सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। क्या चीज होगी, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, एट सेम कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, ये बात कर ली। अब एजियोट्रोप्स भी आपके कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। कौन कौन से, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। पहले तो ये चीज समझ में आ गई कि एजियोट्रोप्स होते क्या, वो बाइनरी सॉल्यूशन जिनका वेपर और लिक्विड फॉर्म के अंदर कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके ऊपर होता है, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है। तो दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं बात करता हूं कि जो आपका एजियोट्रोप्स है ये कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के आपके क्या होंगे, एजियोट्रोप्स होंगे। कौन कौन से, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब मुझे बता सकते हो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होंगे। जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे वो होंगे, इसकी बात करते हैं चलो, मैक्सिमम बॉइलिंग की, जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे या जो नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग, क्यों, तो क्या होगा वहां पर हमको क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है दोनों के बीच में, तो क्या होगा, इतना आसान उसको वेपराइज करना नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, हाई टेम्परेचर पर आएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग। तो मैक्सिमम बॉइलिंग है तो कौन सा रहेगा आपके पास में, नेगेटिव। उनको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और यहां पर किसको बोलेंगे अपन, जो किस क्या शो करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव
डेविएशन को क्या करेंगे, शो करेंगे। समझ में आ गया, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम, सिंपल है, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से देख लेना, इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा आपके पास में, एक तो किसका आएगा, वाटर और एल्कोहल का आएगा, और एक आपके पास में किसका आएगा, आपका नाइट्रिक एसिड और आपके पास में वाटर का आएगा। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग जो है आपका किसके अंदर आएगा, मिनिमम बॉइलिंग में आपका कौन सा आएगा, वाटर एंड एल्कोहल, ठीक है, या एथिल एल्कोहल। और नेगेटिव डेवी या मैक्सिमम बॉइलिंग के अंदर क्या आ जाएगा, वाटर और नाइट्रिक एसिड। बॉइलिंग और आपका मिनिमम एजियोट्रोप, समझ में आ गए। ठीक है, तो बस यही था। अब आपको पता है पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन किसका पार्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल सा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स वो सॉल्यूशन है जो क्या करते हैं, आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना। इसमें डाउट है कोई?